एक बार महाराज श्री राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और ध्रुव जी और उत्तम राज बालकों के राजा राजधानी के बालकों के साथ खेल रहे थे कि खेल खेल में ही महाराज श्री की गोदी में जाकर के बैठ गए और वहीं पर सुनीति थी। तुरंत हाथ पकड़ करके झजला करके नीचे उतार दिया और जब नीचे उतार दिया तो ध्रुव जी महाराज जी को बहुत बुरा लगा। आए फूट फूट करके रोने लगे। कहते हैं मातु सपत्न्यः सदुरोक्त विद्या ससनानुसा दंडहतो यथा हि हित्वामिषन्तं पितरं सन्निवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशं मातुः सपत्न्यः सदुरोक्त विद्या। हाय जिस प्रकार से डंडे की चोट से सर्प फुफकार मारता है, उसी प्रकार से शब्द रूपी दंड को सुन करके आए और फुफकार मार रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं। माँ है, दासी के समान मानते हैं, कृषिकाएं हैं। माँ बोलो बोलो बोले कि क्या मैं महाराज श्री का मैं बेटा नहीं? बोले कि क्यों नहीं बेटा, हुआ क्या? फूट फूट करके रोने लगे। कहा हुआ क्या? तब उन्होंने कहा कि माँ मैं खेल रहा था, खेल खेल में ही महाराज श्री की गोदी में मैं जाकर के बैठा और मेरी दूसरी वाली माँ ने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और उन्होंने यहां तक कि कहा कि अगर तुम्हें राज्य पाने की इस गद्दी की अगर आवश्यकता है तो जाकर के जंगल में तपस्या करो। क्या माँ मैं उनका महाराज श्री का मैं बेटा नहीं हूं? इस प्रकार से ज्यों ही कहा त्यों ही माँ ने छपटा लिया, हृदय से लगा लिया, चिपका लिया और कहा बेटा जो भी आपकी माँ ने कहा है वो सत्य है, जो भी आपकी माँ ने कहा वो सत्य है, तो क्या करूं? बोले कि जाओ जंगल में तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज जी की 5 वर्ष की अवस्था है, आज अपनी माँ से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किए और आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए। ध्रुव जी महाराज जब चले तो अपनी सौतेली माँ से भी प्रणाम किए, पर लेकिन उन्होंने रोका नहीं। महाराज श्री का हृदय धड़क रहा था, पर लेकिन क्या करें, 2 भारियां रखने के कारण वो सिमट गए, वो कुछ बोल नहीं पाए, अवाक रहे। बाकी पुत्र स्नेह तो है ये, क्या करें। गए जिस समय सुनीति से पूछे हुए बताए सारा वृतांत, उस समय कहा माँ कौन से मैं मंत्र का जप मैं करूंगा? तब उन्होंने कहा बेटा आपको एक संत मिलेंगे और वो संत आपको बता देंगे सब। जा रहे हैं देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देखते हैं, कहते हैं बेटा तू कहां जा रहा है? पहले तो देवर्षि नारद जी के मन में यह संकल्प हुआ, देखते हैं कि यह शिष्य, यह भागवत परम भागवत पक्का राम जी का भक्त है कि कच्चा? पक्का और कच्चा कैसे होते हैं? पक्का कच्चा मैं बताऊं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं अयोध्या, अथवा हरिद्वार में जा रहा हूं, अथवा वृंदावन में जा रहा हूं। तो जब वृंदावन जाने लगते हैं तो टिकट वगैरह तो ले लेते हैं, कहाँ? स्टेशन पर। और जब टिकट ले लेते हैं तो गाड़ी वहां से आती है वाराणसी वगैरह बनारस से अथवा इलाहाबाद से। तो जब आती है तो
ज्यों ही हारन दिया त्यों ही उनका हृदय धधकने लगता है। चल रहा हूं मैं, क्या मैं बताऊं बेटा, श्रीमती जी हमें बहुत स्नेह करती हैं। अब बेकार में मैं जा रहा हूं इनका संग छोड़ करके। मेरे बच्चे पापा पापा करते हैं और अपनी माँ को मम्मी कहते हैं। मैं क्या करूं, उनका स्नेह है, मैं क्या बताऊं। तब तक गाड़ी आकर के पहुंच जाती है, ट्रेन रेलवे, तो जा करके डब्बे में प्रवेश करते हैं। तो क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं। एक आयरन दिया, दूसरे आयरन में तुरंत चलू हो गई। तो क्या में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रणाम किए, बाबा आप मंत्र देने की कृपा करें, मैं कहां पर मैं जाऊं। बाबा आप बताने की कृपा करें। तो देवर्षि नारद जी ने कहा आप मधुबन की तरफ प्रशस्त करें, वहां पर कालिंदी मैया बहती रहती हैं, वहीं पर आप प्रभु का चिंतन कीजिए, भजन कीजिए और वहीं पर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा आपसे। इस प्रकार से कहा। तो बोले कि गुरुदेव एक बात बताओ, कितने समय तक तपस्या करनी है और वह मंत्र कौन सा है। तो समय तो मैं नहीं बता सकता हूं, पर लेकिन कि मंत्र को मैं बता सकता हूं। वह मंत्र कौन सा है, द्वादशाक्षर मंत्र। द्वादशाक्षर मंत्र कैसा है। अच्छा कौन कौन से द्वादश अक्षर मंत्र जानते हैं। एक द्वादशाक्षर मंत्र आप लोग नहीं जानते। अच्छा दो भाई मुख्य यजमान भी नहीं जानते हैं। तो मुख्य यजमान जी आप लोग आप नहीं जानते हैं तो समझ जाइए वह मंत्र क्या है। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादशाक्षर मंत्र है। और इसी मंत्र का दान देवर्षि नारद जी ने किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका क्या अर्थ है। ओम प्रणव आ उमा, इसमें तीनों देवता समाहित हैं। आ उमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम नमो भगवते ईश्वरस्य समग्रस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यो वैष्णवानां भग इति ऋणः। जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो उस परमात्मा वासुदेव का हम स्तवन करते हैं। उन भद्र आपका कल्याण हो। आप यमुना जी के तट पर आप जाइए। यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, उस मधुबन में हरि जी हमेशा विचरण करते रहते हैं। मैत्रेय जी महाराज जी कहते हैं ध्रुव जी महाराज जी गए और जब गए तो तीन दिन के पश्चात में उदर तृप्ति का क्रम लगाया है। 3 दिन के पश्चात में त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना, 3 दिन के बाद में कपित्थ कैथ और बेर के फल को खा रहे हैं। द्वितीय मासम द्वितीय चा तथा मासम षष्ठेर्भगो दिने, षष्ठेर्भगो दिने। द्वितीय मास में 6 दिन के पश्चात में खा रहे हैं। 6 दिन के पश्चात में आहार ले रहे हैं। और वो क्या, तृण पर्णादि, तृण के पत्र को खा रहे हैं। तृतीय मास से तीसरे मास में नवमे हनि, 9 दिन के पश्चात में जल पी करके अब भक्ष उत्तम श्लोमा उपाधावत समाधिना, इस प्रकार से क्रम लगा हुआ है। 5वें मास में
अंगूठे के बल खड़े होकर के नारायण का स्तवन करने लगे। समस्त ऋषियों मुनियों की सांसें रुकने लगी महाराज, ऋषियों मुनियों की सांसें रुकने लगी। आए भगवान तो दृष्टि नेत्र खोल ही नहीं रहे, खोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के उस दिव्य तेज को अपने नेत्रों में बसा लिया है। कौन? ध्रुव जी। और ज्यों ही उनके नेत्रों से उस दिव्य तेज को ज्यों ही निकाला, जैसे कृपी किसी कंजूस की वह बहुमूल्य मणि की गठरी छूट गई हो, गांठ खुल गई हो, वैसे घबरा गए, खड़े हो गए। भगवान नारायण सामने हैं, श्रीहरि। 5 वर्ष की अवस्था है, कुछ भी एक भी नहीं है। हाथ जोड़ लिए, आप कौन हो? बेटा आप जिसका स्तवन कर रहे थे मैं वही हूं। अच्छा कहा भगवान, तो कुछ भी एक भी अवाक रह गए। और भगवान श्री हरि ने अपना वह पांचजन्य नामक ज्यों ही शंख को लगाया कपोल में, त्यों ही 12 श्लोकों में स्तुति गान किया है। 12 श्लोकों में कहा